नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं, जिसमें कि शांति पर्व चल रहा है। पहले हमने कथा में आचार की विधि और अध्यात्म ज्ञान का वर्णन की कथा को पढ़ा था। अब हम कथा में ध्यान योग का वर्णन और जप की महिमा बताने के लिए एक जापक ब्राह्मण की कथा को पढ़ेंगे। भीष्म जी कहते हैं, कुंती नंदन, अब मैं तुमसे ध्यान योग का वर्णन कर रहा हूँ, जिसे जानकर महर्षिगण इस लोक में सनातन सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। योगियों को चाहिए कि वे सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों को सहन करते हुए नित्य सत्वगुण में स्थित रहें और सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त होकर शौच संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए ऐसे स्थानों पर ध्यान करें जहाँ स्त्री आदि का संसर्ग तथा ध्यान विरोधी वस्तुएं न हों, जहाँ मन में पूर्णतया शांति बनी रहे। योग का साधक इंद्रियों के विषयों की ओर से समेटकर काष्ठ की भांति निश्चल होकर बैठ जाए और मन को एकाग्र करके परमात्मा में लगा दे। उस समय ध्यान में इस प्रकार मग्न हो जाए कि कानों में कोई शब्द न सुनाई दे, त्वचा से स्पर्श का अनुभव न हो, आँखों से रूप का, जिह्वा से रस का तथा नासिका से सुगंधित वस्तुओं का पता न चले, पांचों इंद्रियों को मुंह में डालने वाले विषयों की इच्छा ही न हो। बुद्धिमान योगी पहले इंद्रियों को मन में स्थिर करें, फिर पांचों इंद्रियों सहित मन को ध्यान में एकाग्र करें। इस प्रकार प्रयत्न करने से पहले तो कुछ देर के लिए इंद्रियों सहित मन स्थिर हो जाता है, किंतु फिर बादलों में चमकती हुई बिजली की तरह वह बारंबार विषयों की ओर जाने के लिए चंचल हो उठता है। जैसे पत्ते पर पड़ी हुई पानी की बूंद सब ओर से हिलती रहती है, उसी तरह ध्यान मार्ग में स्थित साधक का मन भी चलायमान होता रहता है। एकाग्र करने पर कुछ देर तक तो वह ध्यान में स्थिर रहता है, किंतु फिर नाड़ी मार्ग में प्रवेश करके वायु की भांति चंचल हो जाता है। ऐसे विक्षेप के समय ध्यान योग को जानने वाले साधक को खेद या चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि आलस्य और मात्सर्य का त्याग करके ध्यान के द्वारा मन को पुनः एकाग्र करने का प्रयत्न करना चाहिए। योगी जब ध्यान का आरंभ करता है तो पहले उसके द्वारा क्रमशः विचार, विवेक और वितर्क नामक ध्यान होते हैं। ध्यान के समय मन में कितना ही कलेश क्यों न हो, साधक को घबराकर प्रयत्न नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि अपने आत्मा के कल्याण के लिए विशेष तत्परता के साथ उसमें लग जाना चाहिए। प्रतिदिन मन और इंद्रियों को ध्यान मार्ग में स्थापित करके योगा अभ्यास करने से इंद्रियों सहित मन अपने आप शांत हो जाता है। इस प्रकार मनोनिग्रह पूर्वक ध्यान करने वाले योगी को जो दिव्य सुख प्राप्त होता है, वह मनुष्य को किसी उद्योग से या देव की सहायता से भी नहीं मिल सकता। ज्यों-ज्यों ध्यान जनित सुख का अनुभव होता है, त्यों ही त्यों ध्यान में अनुराग बढ़ता जाता है। इस प्रकार योगी लोग ध्यान के द्वारा दुख शोक से रहित निर्वाण मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, जप करने वाले लोगों को किस फल की प्राप्ति होती है, उन्हें किन लोकों में स्थान मिलता है, जप की विधि क्या है, जापक किसे कहते हैं और जप करने योग्य मंत्र क्या है, ये सारी बातें मुझे बताइए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। भीष्म जी ने कहा, इस विषय में जानकार लोग यम, काल और ब्राह्मण के संवाद रूप में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। हिमालय पर्वत के पास एक महायशस्वी धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। वह पिप्पलाद का पुत्र था और कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। वेदों में उसने पूर्ण विद्वता प्राप्त की थी और 6 अंगों का तो उसे अपरोक्ष ज्ञान था। वे सदा उसकी जिह्वा पर रहते थे।
एक बार वह संहिता गायत्री का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुआ। इस नियम का पालन करते हुए उसके 1000 वर्ष बीत गए। तदंतर सावित्री देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, ब्रह्मर्षि, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ क्या चाहते हो, तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी करूं? देवी के ऐसा कहने पर वह धर्मात्मा ब्राह्मण बोला, शुभे, इस मंत्र के जप ने मेरी सारी इच्छा बराबर बढ़ती रही। मन की एकाग्रता में दिनों दिन उन्नति हो। यह सुनकर देवी ने मधुर वाणी में उत्तर दिया, तुम जैसा चाहते हो वही होगा। मैं ऐसा प्रयत्न करूंगी जिससे तुम्हें नित्य सिद्धि ब्रह्मधाम की प्राप्ति होगी। इसके सिवा इस समय जो तुमने मुझसे वरदान के रूप में मांगा है वह भी पूरा होगा। तुम एकाग्रचित्त होकर नियम पूर्वक जप करो। धर्म स्वयं तुम्हारे पास आवेगा। काल, मृत्यु तथा यम भी तुम्हारे निकट पधारेंगे। यहाँ उन लोगों के साथ तुम्हारा धर्म के विषय में विवाद होगा। भीष्म जी कहते हैं। यह कहकर सावित्री देवी अपने धाम को चली गईं। उधर वह सत्य प्रतिज्ञ ब्राह्मण भी 100 दिव्य वर्षों तक जप करता रहा। वह मन और इंद्रियों को सदा वश में रखता था, क्रोध को जीत चुका था और दूसरों के दोष नहीं देखता था। इस प्रकार जब उसका नियम पूरा हो गया तो धर्म ने प्रसन्न होकर उससे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, ब्राह्मण, मेरी ओर तो देखो, मैं साक्षात धर्म हूँ और तुम्हारा दर्शन करने आया हूँ। इस जप का जो कुछ फल तुम्हें प्राप्त हुआ है उसे सुनो। मनुष्यों और देवताओं को प्राप्त होने वाले जितने भी लोग हैं वे सब तुमने जीत लिए हैं। तुम देवलोक को लांघकर ऊपर के लोकों में पदार्पण करोगे। इसलिए मुने, अब तुम अपने प्राणों को त्याग दो और जिन लोकों में जाने की इच्छा हो वहां जाओ। इस देह को त्याग देने के बाद ही उन लोकों में जा सकोगे। ब्राह्मण ने कहा, धर्म, मुझे उन लोगों को लेकर क्या करना है? आप सुखपूर्वक अपने स्थान को जाइए। धर्म ने कहा, मुनिवर, तुम्हें शरीर का त्याग तो अवश्य ही करना चाहिए। इसके बाद स्वर्ग में जाओ या जैसी तुम्हारी रुचि को करो। ब्राह्मण ने कहा, धर्म, मैं बिना देह के स्वर्ग में नहीं रहना चाहता। आप जाइए, मेरी स्वर्ग में जाने की तनिक भी इच्छा नहीं है। मैं यहीं गायत्री का जप करते हुए आनंद से रहूंगा। धर्म ने कहा, विप्रवर, यदि तुम शरीर छोड़ना नहीं चाहते हो तो देखो, ये काल, मृत्यु और यम स्वयं तुम्हारे पास आ रहे हैं। तदंतर यम, काल और मृत्यु तीनों उस ब्राह्मण के पास आ पहुंचे। सबसे पहले यम देवता बोले, द्विजवर, मैं यम हूँ और यह कहने के लिए आया हूँ कि तुम्हारे उत्तम आचरण और कठोर तपस्या का फल तुम्हें प्राप्त हुआ है। काल ने कहा, मैं काल हूँ और यह सूचना दे रहा हूँ कि तुम्हें इस जप का बहुत उत्तम फल मिला है। तुम्हारे स्वर्गलोक चलने का समय है। मृत्यु ने कहा, धर्मज्ञ, तुम मुझे मृत्यु समझो। मैं काल की प्रेरणा से तुम्हें यहाँ से ले चलने के लिए आया हूँ। ब्राह्मण ने कहा, सूर्यपुत्र यम, महात्मा काल, मृत्यु और धर्म का मैं स्वागत करता हूँ। बताइए, मैं आप लोगों की क्या सेवा करूँ? यह कहकर ब्राह्मण ने उन सबको पाद्य, अग्र आदि निवेदन किया और प्रसन्नता पूर्वक पूछा, अब मुझे क्या आज्ञा है? इतने में ही तीर्थ यात्रा के निकले हुए राजा इक्ष्वाकु जहाँ ये सब लोग एकत्रित हुए थे वहीं आ पहुँचे। राजर्षि ने सबका पूजन और प्रणाम करके कुशल समाचार पूछा। तत्पश्चात ब्राह्मण ने भी राजा को आसन और पाद्य अग्र देकर कुशल प्रश्न के बाद कहा, महाराज, आपका स्वागत है। कहिए, मैं अपनी शक्ति के अनुसार आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूं? राजा ने कहा, मैं राजा हूं और आप ब्राह्मण, इसलिए आपको कुछ धन देना चाहता हूं। आपको जितने धन की आवश्यकता हो मुझसे मांगिए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, ब्राह्मण 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाले और दूसरे निवृत्ति मार्ग का आश्रय लेने वाले। मैं अब प्रतिग्रह से निवृत्त हो गया हूँ। जो लोग प्रवृत्ति मार्ग पर चलने वाले हों
उनको दान दीजिएगा। मैं तो अब दान लेना ही नहीं चाहता। अपनी कुछ शिक्षा हो तो बताइए, मैं आपको क्या दूं? अपने तपोबल से आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूं? राजा ने कहा, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो पूरे 100 वर्षों तक जप करके आपने जिस फल को प्राप्त किया है वही दे दीजिए। ब्राह्मण ने कहा, ए मस्तु, आप मेरे जप का उत्तम फल स्वीकार कीजिए। राजा बोले, आपका भला हो, मैंने तो जप का फल मांगा है, उसकी मुझे आवश्यकता नहीं है, इसलिए जाता हूँ। साथ ही एक बात पूछता हूँ, उसे बताइए, आपके इस जप का फल क्या है? ब्राह्मण ने कहा, इसका फल क्या मिलेगा यह मैं नहीं जानता, परंतु मैंने जो कुछ जप किया था वह आपको दे दिया। ये धर्म, यम, मृत्यु और काल इस बात के साक्षी हैं। राजा ने कहा, ब्राह्मण, यदि आपने अपने जप का फल नहीं बतला सकते तो ये अज्ञात फल मेरे किस काम आएगा? मैं संदिग्ध फल नहीं चाहता, यह आप ही के पास रहे। ब्राह्मण ने कहा, राजन, अब तो मैं अपने जप का फल दे चुका हूँ, अब दूसरी कोई बात नहीं स्वीकार करूँगा। हम दोनों को अपनी अपनी बात पर दृढ़ रहना चाहिए। पहले जप करते समय कभी मैंने फल की कामना नहीं की थी, अतः इस जप का क्या फल होगा यह कैसे जान पाऊंगा? आपने दीजिए कहकर मांगा और मैंने देता हूँ कहकर दे दिया। ऐसी दशा में अपनी बात झूठी नहीं करूँगा। आप धैर्य धारण करके सत्य की रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्पष्ट बताने पर भी यदि मेरी बात नहीं मानेंगे तो आपको असत्य का महान पाप लगेगा। स्वयं यहाँ पधार कर आपने मुझसे जप के फल की याचना की और वह मैंने आपको अर्पण कर दिया, इसलिए अब आप सत्य पर डटे रहकर मेरे दिए हुए फल को स्वीकार कीजिए। झूठ बोलने वाले मनुष्य को न इस लोक में सुख मिलता है न परलोक में। वह अपने पूर्वजों को भी नहीं तार सकता, फिर आने वाली पीढ़ी का तो उद्धार कर ही कैसे सकता है? परलोक में सत्य से जिस प्रकार जीव का उद्धार होता है उस तरह यज्ञ, दान और नियमों से नहीं। लोगों ने अब तक जितनी तपस्याएं की हैं और भविष्य में वे जितनी करेंगे, उन सबको अगर सैकड़ों और लाखों की तादाद में इकट्ठा किया जाए तो भी उनका महत्व सत्य से बढ़कर नहीं सिद्ध हो सकता। एकमात्र सत्य ही अविनाशी ब्रह्म है, सत्य ही अक्षय तप है, सत्य ही अविनाशी यज्ञ है तथा सत्य ही सनातन वेद है। वेदों में सत्य की ही महिमा गाई गई है। सत्य से ही श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। धर्म और इंद्रिय संयम की सिद्धि भी सत्य से ही होती है। सत्य के ही आधार पर सब कुछ टिका हुआ है। सत्य ही वेद, वेदांग, विद्या, विधि, व्रत और ओमकार रूप है। सत्य के ही प्रभाव से प्राणियों का जन्म और उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। सत्य के बल से ही हवा चलती है, सूर्य तपते हैं और आग जलती है। स्वर्ग भी सत्य पर ही स्थित है। यज्ञ, तप, वेद, स्तोम, मंत्र तथा सरस्वती ये सब सत्य के ही स्वरूप हैं। मैंने सुना है किसी समय धर्म और सत्य को तराजू पर रखकर तोला गया तो जिधर सत्य था उधर का ही पलड़ा भारी हुआ। जहाँ धर्म है वहाँ सत्य है, सत्य से ही सबकी वृद्धि होती है। इसलिए राजन, आप भी सत्य पर ही दृढ़ रहिए, असत्य का बर्ताव ना कीजिए। यदि मेरे दिए हुए जप के फल को आप नहीं स्वीकार करेंगे तो धर्म से भ्रष्ट होकर संसार में भटकते फिरेंगे। जो पहले देने की प्रतिज्ञा करके फिर देना नहीं चाहता तथा जो याचना तो करता है किंतु मिलने पर उसे लेना नहीं चाहता, ये दोनों ही मिथ्यावादी होते हैं। अतः आप मेरी और अपनी भी बात मिथ्या न कीजिए। राजा ने कहा, ब्राह्मण, क्षत्रिय का धर्म तो प्रजा की रक्षा और युद्ध करना है। क्षत्रियों को दाता कहा गया है। ऐसी दशा में मैं उल्टे आपसे ही दान कैसे ले सकता हूँ? ब्राह्मण ने कहा, राजन, दान लेने के लिए मैंने आपसे प्रार्थना नहीं की थी और न मैं देने के लिए आपके घर ही गया था। आपने स्वयं यहाँ आकर मांगा है, अब लेने से क्यों इनकार करते हैं? राजा ने कहा, विप्रवर, यदि आपने अपने जप का उत्तम फल देने का निश्चय किया है तो ऐसा कीजिए, हम दोनों के जो भी पुण्य फल हों उन्हें एकत्रित करके दोनों साथ ही भोगें। ब्राह्मणों को दान लेने का अधिकार है और क्षत्रिय केवल दान देते हैं, लेते नहीं। इस धर्म को आपने भी सुना होगा। अतः हम लोग साथ ही साथ दोनों के
कर्म फलों का उपभोग करें, अथवा आपकी इच्छा ना हो तो साथ रहकर कर्म फल भोगने की आवश्यकता नहीं है। उस अवस्था में मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप मेरे शुभ कर्मों का पूरा पूरा फल स्वीकार कर लें। यह आपका मेरे ऊपर महान अनुग्रह होगा। ब्राह्मण ने कहा, राजन, आपके मांगने पर मैंने जो कुछ देने की प्रतिज्ञा की है उसे ले लीजिए, क्योंकि वह मेरे पास आपकी धरोहर के रूप में रखा है। यदि नहीं लेंगे तो मैं आपको शाप दे दूंगा। राजा ने कहा, जिसके कार्य का यहाँ ऐसा परिणाम निकला उस राजा के धर्म को धिक्कार है। अब तो मुझे आपके सामने फलभागी होने के लिए यह दान स्वीकार करना है। आज से पहले किसी के सामने कुछ लेने के लिए मैंने हाथ नहीं फैलाया था। किंतु आज ऐसा करना पड़ रहा है। आप जिसे मेरी धरोहर मानते हैं वह दे दीजिए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैंने गायत्री का जप करके जितना भी पुण्य संग्रह किया है वह सब आप ले लीजिए। राजा ने कहा, विप्रवर, मैं भी अपने हाथ में संकल्प का जल ले चुका हूँ। अब आप भी मेरा दान ग्रहण कीजिए, जिससे हम लोग साथ ही साथ रहकर समान फल के भागी हों। भीष्म जी ने कहा, तदंतर उस ब्राह्मण ने राजा का अनुरोध मान लिया और वहां आए हुए धर्म, यम, काल तथा मृत्यु का पूजन करके उन सबको प्रणाम किया। राजा और ब्राह्मण के उपयुक्त निश्चय को जानकर देवराज इंद्र भी बहुत से देवताओं और लोकपालों के साथ वहां उपस्थित हुए। साध्य, विश्वदेव, मरुदगण, नदी, पर्वत, समुद्र और तीर्थों का भी शुभ आगमन हुआ। तप, वेद, वेदांत, स्तोभ, सरस्वती, नारद, पर्वत, विश्वावसु, हाहा, हु परिवार सहित चित्रसेन, नाग, सिद्ध, मुनि, प्रजापति तथा चैतन्य स्वरूप भगवान विष्णु ने भी वहां दर्शन दिया। उस समय आकाश में भेरी और तुरही आदि बाजी बजने लगे, फूलों की वर्षा होने लगी। तदंतर जापक ब्राह्मण और राजा इक्ष्वाकु दोनों ने एक ही साथ अपने मन को सब विषयों से हटा लिया। पहले मूलाधार चक्र से कुंडलिनी को उठाकर प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, इन पांचों वायुओं को हृदय अनाहत चक्र में स्थापित किया। फिर मन को प्राण और अपान के साथ मिलाकर नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखते हुए उसे दोनों भुवों के बीच आज्ञा चक्र में स्थिर किया। इस प्रकार मन को जीतकर दृष्टि को एकाग्र करके प्राण सहित मन को मूर्धा में स्थापित कर दिया और दोनों ही समाधि में स्थित हो गए। उस समय उनके शरीर हिलने डुलते नहीं थे, दोनों ही जड़ की भांति चेष्टाहीन हो गए थे। इतने में ही उस महात्मा ब्राह्मण के ब्रह्मानंद का भेदन करके एक ज्योतिर्मय प्रकाश निकला और सीधे स्वर्ग की ओर चल दिया। फिर तो चारों ओर बड़े जोर जोर से कोलाहल मचा। सब लोग उस दिव्य प्रकाश की स्तुति करने लगे। प्रादेश के बराबर लंबे पुरुष का आकार धारण किए जब वह तेज ब्रह्मा जी के पास पहुंचा तो उन्होंने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और मीठी वाणी में कहा, ब्राह्मण देव, योगियों को जो फल मिलता है वह जप करने वालों को भी मिलता है, बल्कि जप करने वालों को योगियों से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। अतः अब तुम मुझ में निवास करो। आज्ञा पाकर वह ब्राह्मण तेज ब्रह्मा जी के मुख में प्रवेश कर गया। उसी प्रकार राजा इक्ष्वाकु भी ब्रह्मा जी में लीन हो गए। तब समस्त देवताओं ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके, भगवान, आपने जो उस ब्राह्मण का आगे बढ़कर स्वागत किया, इससे जान पड़ता है जप करने वालों को योगियों से भी श्रेष्ठ फल मिलता है। इस जापक ब्राह्मण को सदगति देने के लिए ही आपने यह सारा उद्योग किया था। हम लोग भी उसी को देखने के लिए यहाँ आए थे। आपने ब्राह्मण और राजा दोनों को एक सा आदर देकर समान फल का भागी बनाया है। आज हम लोगों ने जप के महान फल को अपनी आंखों से देख लिया। ब्रह्मा जी ने कहा, जप का फल तो ऐसा ही है, जो महास्मृति और अनुस्मृति का पाठ करता तथा योग में अनुरक्त रहता है, वह इसी तरह शरीर त्याग करके उत्तम गति को प्राप्त होता है। अच्छा, अब तुम लोग अपने अपने स्थान को जाओ। यह कहकर ब्रह्मा जी वहीं अंतर ध्यान हो गए
और उनकी आज्ञा पाकर देवता भी अपने अपने धाम को पधारे। दूसरे महात्मा भी धर्म का सत्कार करके प्रसन्नता पूर्वक उनके पीछे चल दिए। युधिष्ठिर, जप करने वालों को यही फल मिलता है, इसी प्रकार उनकी गति होती है। ये सब बातें जैसी सुनी थी तुमसे बता दी। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में ध्यान योग का वर्णन और जप की महिमा बताने के लिए एक जापक ब्राह्मण की कथा को पढ़ रहे थे। अब हम आगे कथा में मनु और बृहस्पति का संवाद, मनु के द्वारा ज्ञान योग आदि के फल तथा परमात्मा तत्व का वर्णन की कथा को पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार।